नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा साला दर्पण पर रिजल्ट टैब के अंदर रिजल्ट रिपोर्ट से जो डाटा हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ में जो CTOR वाली सैंपल सीट जो हमें उपलब्ध कराई गई थी, उसे हटाकर अब लेटेस्ट सैंपल सीट उपलब्ध कराई गई है। श्री हीरा लाल जी जाट द्वारा निर्मित ये सैंपल सीट अभी साला दर्पण पर अपलोड कर दी गई है, जिससे हम 9th और 11th का रिजल्ट आसानी से बना पाएंगे। मैं यहाँ पर रिजल्ट टैब के अंदर रिजल्ट रिपोर्ट के अंदर 9th और 11th डाटा डाउनलोड के ऑप्शन पर हूँ और मैं 9th और 11th के डाटा डाउनलोड पर मैंने क्लिक करा है और उसके बाद में मुझे यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के निर्देशों को मैं अच्छे से पढ़ लूँगा और उसके बाद में मैं आगे की प्रोसेस करूँगा। आप भी एक बार यहाँ पर जो निर्देश दे रखे हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि ये निर्देशों से हमें कहीं न कहीं कोई सहायता मिलती है, इसलिए ये निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं। हमें फ़ाइल जनरेट करनी होगी, जो डाटा हम डाउनलोड करेंगे 9th और 11th का, उसके लिए क्लास सेलेक्ट करके गो बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, तो हमें ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पर पहले सैंपल सीट डाउनलोड कर रहा हूँ, 9th क्लास की सैंपल सीट डाउनलोड हो रही है और उसके जस्ट नीचे हमें 11th क्लास के लिए सैंपल सीट जिस पे पेस्ट करके हम अपना रिज़ल्ट तैयार करेंगे। ये सैंपल सीट यहाँ पर एक्सेल फाइल में ओपन हो रही है। ये एक्सेल फाइल हमने डाउनलोड कर ली है और ये सैंपल सीट हमें इस तरह की दिखाई देगी। क्योंकि मैं ये मोबाइल पर ओपन कर रहा हूँ तो कुछ थोड़ा-सा इसमें अलग दिखेगा। आप इसमें थोड़ा-सा डेस्कटॉप के हिसाब से नहीं दिखता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप डेस्कटॉप पे काम करेंगे, लैपटॉप पे काम करेंगे तो आपको आसानी से सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ये ड जो डाटा दे रखा है ये पहले से उपलब्ध है। आप जो डाटा डालोगे वो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट करोगे, तब जाकर आपका डाटा तैयार होगा। ये पहले से फ़ील्ड यहाँ पर टेस्ट के लिए दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन हैं, अलग-अलग ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। रिज़ल्ट एग्रीगेट, मार्कशीट, इस तरह से हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। मार्कशीटों के भी ऑप्शन अलग-अलग हैं, हिंदी में मार्कशीट, इंग्लिश में मार्कशीट और न्यू फॉर्मेट में मार्कशीट। इस तरह से आप ये सारा एक-एक करके देख लीजिए। ये सैंपल सीट 9th क्लास के लिए है। रोल नंबर चेंज करने पर यहाँ पर डाटा चेंज हो जाता है, मार्कशीट चेंज हो जाती है। इस तरह से मार्कशीट अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो हिंदी का ऑप्शन भी है और नए फॉर्मेट में मार्कशीट बनाना चाहें तो इस तरह से यहाँ पर मार्कशीट बनाने के 3 फॉर्मेट हैं। और सबसे पहले मास्टर है। मास्टर डाटा के अंदर हमें स्कूल से रिलेटेड सारी डिटेल भरनी है। जब आप कार्य करें तो मास्टर पर आपको सारी एंट्री कर लेनी है। उसके बाद में जो साला दर्पण से डाटा डाउनलोड करोगे वो यहाँ पेस्ट एसडी डाउनलोड सीट पर जाकर पेस्ट करना है। मैं ये आपको वापस से बताऊंगा। इस तरह से यहाँ पर डाटा पेस्ट करना है। उसके बाद में ये सारे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। इसी तरह से मैं 11th की सैंपल सीट डाउनलोड कर रहा हूँ। आप भी 9th और 11th की आपको जो ज़रूरत है वो सैंपल सीट यहाँ पर डाउनलोड कर लें। सैंपल सीट आपको डाउनलोड हो जाती है और ये मैं आपको 11th की दिखा रहा हूँ। इस तरह से 11th की सैंपल सीट आपको दिखाई देगी। वही मास्टर सीट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। मास्टर में सारा हमें जो स्कूल रिलेटेड डाटा है वो फिल करना है। इसी तरह से यहाँ निर्देश हैं, आप निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये निर्देश आपके बहुत काम आएंगे। आप इन निर्देशों को पढ़ लें, उसके बाद में आप ये मास्टर शीट को भर लें। मास्टर शीट भरने के बाद में एसडी डाटा पेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर जो हमें डाटा डाउनलोड करेंगे उसको पेस्ट करना है। उसके बाद में स्टूडेंट की एंट्री, कुछ जो बाकी के ऑप्शन हैं उपस्थिति वगैरह के, वो एंट्री यहाँ से होगी। इसके बाद में मार्क्स की एंट्री होगी। ये यहाँ पर मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। मार्क्स की एंट्री हमें मैनुअली करनी होगी, क्योंकि साला दर्पण पर 11th क्लास के रिज़ल्ट हमें अपलोड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हमें मार्क्स की एंट्री मैनुअल करनी होगी। इस तरह के यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, टीचर वाइज और कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट, इस तरह से हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। एक-एक ऑप्शन को आप देख लें, आपको जिस तरह से रिज़ल्ट चाहिए वो यहाँ से आप डाउनलोड और प्रिंट कर इसके बाद में रिज़ल्ट एग्रीगेट है और उसके बाद मार्कशीट के ऑप्शन दिखा देंगे। मार्कशीट इन इंग्लिश, इंग्लिश में बनानी है तो इंग्लिश वाली शीट प्रिंट कर लेंगे और अगर हमें हिंदी में बनानी है तो हिंदी वाली मार्कशीट हम प्रिंट कर लेंगे। सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने साला दर्पण से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है। इस तरह से ये 11th की सैंपल सीट मैंने आपको बता दी। इससे पहले मैंने 9th की बताई थी। यहाँ पर रोल नंबर हम पीली वाली सेल जो है इस पर क्लिक करके हम रोल नंबर चेंज करेंगे और उससे मार्कशीटें चेंज होती जाएंगी। इस तरह से आप सारी एंट्री यहाँ पर देख देख के कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ यहाँ पर
सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं और उनके कोड सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में उनके क्लास सब्जेक्ट टीचर का नाम यहाँ पर भर देना है। आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसका सब्जेक्ट टीचर का नाम की एंट्री पर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। इस तरह से आप सारी एंट्री यहाँ पर कर पाएंगे। सबसे लास्ट में जीवन कौशल की एंट्री है, वो भी आपको करनी है। जीवन कौशल के मार्क्स यहाँ पर भरने हैं और आपको सारी एंट्री कर लेनी है। साला दर्पण से अब हम शीट डाउनलोड करेंगे, एक्सेल शीट जिसमें हमारा डाटा होगा। 9th क्लास का डाटा मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। 9th यहाँ पर नीचे रेड ऑप्शन आ गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड हो गई है और ये इस तरह से मेरा डाटा यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। सारे बच्चों की डिटेल हमारी जो हमने मार्क्स की एंट्री वगैरह सारे कर रखे थे वो सब यहाँ पर आ गए हैं। मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, इस तरह से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद में हमें यहाँ पर ये डाटा पेस्ट करना है। और ये पेस्ट करने के लिए हमें जाना होगा सैम्पल शीट पर। ये कॉपी हमने किया है डाटा जो हमने साला दर्पण से स्टूडेंट का डाटा 9th क्लास का डाउनलोड किया था उस पे से। और अब हम जा रहे हैं 9th की सैम्पल शीट पर। सैम्पल शीट पर जाएंगे और हम वहाँ पर डाटा फ्रॉम एसडी वाले शीट पर ये पेस्ट करेंगे। आप लैपटॉप या प्रिंटर में जब काम करोगे तो आप पेस्ट स्पेशल वाले बटन को क्लिक करें। पेस्ट स्पेशल पर आप वैल्यू सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप पेस्ट करें। इस तरह से ये डाटा यहाँ पर आ गया है। सारा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है और हमें यहाँ पर सिर्फ एंट्री करनी होगी वार्षिक परीक्षा के मार्क्स की। इस जगह एडिट सीट को ऑप्शन यहाँ पर है, हम अपनी सीट को एडिट कर लेंगे। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वो यहाँ पर कर पाएंगे। इस तरह से यह सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद में आप मार्कशीट जनरेट कर पाओगे और रिजल्ट अपना तैयार कर पाओगे। ये सैम्पल सीट अभी लेटेस्ट में साला दर्पण पर अपडेट की गई है। इससे पहले अलग सैम्पल सीट थी और ये सैम्पल सीट अलग है, इस वजह से मैं यहाँ पर ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। CTOR वाली सैम्पल सीट के लिए अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो तो उसका पहले से ही मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हीरालाल जी जाट द्वारा निर्मित इस सैम्पल सीट से अपना रिजल्ट तैयार करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर इसकी सारी डिटेल बता रहा हूँ। आप इस तरह से पेस्ट करके अपना रिजल्ट तैयार कर पाओगे। मैं यहाँ पर अब 11th क्लास का डाटा डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ नीचे ऑप्शन आ गया डाउनलोड करने का। एक्सेल फाइल डाउनलोड कर ली और इसको मैं वापस से कॉपी करूँगा उसी तरह से जिस तरह से 9th क्लास के डाटा कॉपी किया था। यहाँ पर ये सारी एंट्री कॉपी कर लूँगा मैं और इस सीट को मैं पेस्ट करूँगा 11th की सैम्पल सीट पर। यहाँ से मैंने डाटा कॉपी कर लिया है। मोबाइल में काम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी। आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर अपना काम करें तो आसान रहेगा। यहाँ पर 11th की सैम्पल सीट मैंने ओपन कर ली है और SD डाटा पेस्ट के ऑप्शन पर जाकर मैं अपना डाटा यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से ये डाटा मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इससे अब मैं मार्कशीट जनरेट करूँगा। यहाँ पर हमें मास्टर शीट में एंट्री करनी है। मास्टर शीट में स्कूल रिलेटेड एंट्री सारी कर लेनी है। उसके बाद में स्टूडेंट डाटा पर जाना है और यहाँ पर उपस्थिति वगैरह की जो एंट्री है वो हमें कर लेनी है। इसके बाद में आपको और ऑप्शन मिलेंगे। पहले ये 2 एंट्री सबसे पहले हमें कर लेनी है। सबसे पहले मास्टर शीट, उसके बाद में स्टूडेंट डाटा एंट्री, उसके बाद में अब हम चलेंगे मार्क्स की एंट्री पर। पहले हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं उन सब्जेक्टों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके कोड हर बच्चे के सामने हम सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि सारे बच्चों के सब्जेक्ट का कोड दिखाई दे। और उसके बाद में हम उनके मार्क्स की एंट्री करेंगे और उसके बाद में मार्क्स की एंट्री होने के बाद में हम इस तरह से अपनी मार्कशीट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर पीली जो सेल है उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, उसमें हम रोल नंबर चेंज करेंगे जिससे अगले बच्चे की मार्कशीट हमें दिखाई देने लगेगी। हम जिस भी रोल नंबर को यहाँ एंटर करेंगे उसकी मार्कशीट हमें दिखाई देने लगेगी। ये मास्टर शीट है। मास्टर शीट में आपको स्कूल का नाम, अपनी फैकल्टी, सेक्शन, डाइस कोड, इस तरह की एंट्री करनी है। क्लास टीचर का नाम, सब्जेक्ट टीचर का नाम और इनकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी जिससे कि आपका आसानी से रिजल्ट में सारी डिटेल वहाँ पर शो होने लगेगी। इस तरह से आप आसानी से
हीरालाल जी जाट द्वारा निर्मित इस एक्सेल शीट द्वारा 9th क्लास और 11th क्लास का रिजल्ट बना पाओगे, क्योंकि ये बहुत आसान सी शीट है। इसमें सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और 11th में कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स की एंट्री करनी है। बाकी डिटेल आपको साला दर्पण से मिल जाएगी और आपको यहाँ पर रिजल्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसमें मैंने जो आपको बताई हैं बातें वो आपको पसंद आई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस वीडियो को देख के ज़रूर अपना रिज़ल्ट तैयार कर पाओगे। ये बहुत मैंने फास्ट वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाने लगूँगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये समझाया है, क्योंकि एक हिंट हमें चाहिए होती है किस तरह से हम किसी शीट पर काम करें। तो यहाँ पर मैंने आपको वो डिटेल में बता दिया है। आप आसानी से इस वीडियो को देख के अपना रिज़ल्ट तैयार कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।